दोस्तों सोचिए आपने कई साल मेहनत करके पैसे कमाए और उन पैसों से आपने सोच के चलो कि अपने लिए एक बेहतरीन घर बनवा लिया, जिसके बाद आप अपने पास जमा हुई सारी रकम हर सुविधा से युक्त एक बेहतरीन घर बनवाने में खर्च कर देते हैं, जो जब बनकर तैयार हो जाता है तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप उस घर में अपने परिवार वालों के साथ रहने जाने की बात करते हैं तो आपका परिवार इकट्ठे उस नए घर में जाने से मना करते हैं तो आप पर क्या बीतेगी? खैर, आप पर जो भी बीते, पर आप तो उस घर में रहने जरूर जाएंगे, क्योंकि उसमें आपकी पूरी कमाई लगी है। लेकिन क्या बिना परिवार के वो बड़ा सा घर घर की तरह लगेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे कारण ये है कि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही कुछ बहुत बड़े और महंगे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो जब बन रहे थे तो तरक्की दिख रही थी, लेकिन जब बनकर तैयार हुए तो आज ये अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स बेकार हो गए। वैलेंसिया स्ट्रीट सर्किट। दोस्तों, किस्मत खराब होना किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल अगर आपको ढूंढना है तो वैलेंसिया में बने इस फॉर्मूला 1 रेसिंग सर्किट को देख सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आप खुद समझ जाएंगे। स्पेन के शहर वैलेंसिया में रेसिंग को प्रमोट करने के लिए मात्र एक ही साल में $8 अरब खर्च करके सर्किट को बनाया गया था। पहली नजर में आप इस रेसिंग ट्रैक को देखकर इसकी खूबसूरती के कायल हो जाएंगे, क्योंकि रेसिंग ट्रैक न सिर्फ वैलेंसिया के पोर्ट से गुजरता है, बल्कि 140 मीटर का एक स्विंगिंग ब्रिज भी इस ट्रैक की खूबसूरती का हिस्सा है। ट्रैक बन गया और इस ट्रैक की एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण 8 साल के लिए यहाँ फॉर्मूला 1 ने रेसिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया था। लेकिन जब पहली बार यहाँ 2008 में रेस हुई तो पूरे ट्रैक की सच्चाई लोगों के सामने आ गई। असल में कई ड्राइवर्स ने ये शिकायत दर्ज कराई कि इस ट्रैक में कार को ओवरटेक करने के लिए ढंग के टर्न या मोड़ नहीं बने हैं। जो मोड़ बने हैं वो इतने शार्प हैं कि वहाँ गाड़ी मोड़ने के समय हैवी ब्रेक लगाना पड़ता था, जिस वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसी वजह से फॉर्मूला 1 ने इस ट्रैक से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया। तब से लेकर आज तक इस ट्रैक पर कोई रेस नहीं हुई और आज ये बिल्कुल सुनसान सा ट्रैक बना हुआ है, जिससे $8 अरब पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। अब आप ही सोचिए कि ऐसे रेसिंग ट्रैक का क्या मतलब है जहाँ रेसिंग का नामो निशान नहीं है। म्यांमार की नई राजधानी। दोस्तों, आप एक शहर जाते हैं और आप वहाँ देखते हैं कि शहर बिल्कुल खूबसूरत है। इस शहर में 100 से भी ज्यादा चमचमाते होटल चल रहे हो, मखमल सी बिछाई गई घास वाले दर्जनों गोल्फ कोर्स आपका दिल जीतने के लिए बने हो, और यहाँ तक कि कई किलोमीटर तक फैले वहाँ के जू में पेंगुइन्स भी रहती हो। तो आप कहेंगे कि क्या बेहतरीन शहर है, शायद स्वर्ग भी कह दें। तो दोस्तों, यकीन मानिए कि ये कोई ख्याली शहर नहीं है, बल्कि असल में ऐसा शहर म्यांमार में है जहाँ हर तरह की तरक्की और खूबसूरती है, लेकिन जो चीज वहाँ नहीं है वो है इंसान। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं म्यांमार की नई राजधानी नेपिडो की, जो देश की सत्ता का गढ़ भी है, लेकिन फिर भी वहाँ लोग नहीं रहते हैं और इस शहर को लोग घोस्ट कैपिटल भी कहते हैं। भूत जैसी कोई बात तो नहीं है, लेकिन इतना बड़ा शहर सुनसान दिखाई देता है तो कोई क्या कहे। म्यांमार की इस नई चमचमाती राजधानी को बनाने में करीब 26,000 करोड़ खर्च हुए थे। यहाँ न कभी ट्रैफिक जाम लगता है और न ही कोई शोर शराबा है, क्योंकि म्यांमार की इस राजधानी में आम लोगों ने बसने से मना कर दिया, क्योंकि यहाँ की सरकार ने बिना किसी जरूरत की राजधानी बदल दी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। आज इस शहर में सिर्फ सरकार के ही कुछ लोग आते जाते हैं और 20 लेन वाली सड़कों पर भी कोई 1-2 गाड़ी नजर आती है। इसलिए अरबों का प्रोजेक्ट पूरी तरह बर्बाद ही है। फॉरेस्ट सिटी। मलेशिया में 5 आर्टिफिशियल आइलैंड में फॉरेस्ट सिटी डेवलप करने का मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसकी लोकेशन सिंगापुर से महज 20 मिनट की दूरी पर थी, इसलिए इन्वेस्टर्स आकर्षित हुए। इसकी डिजाइन में कई ग्रीन इनोवेशन किए गए। इस पूरे शहर को सभी सुख सुविधाओं के साथ जंगल वाला फील दिया गया। इसमें 2035 तक $100 बिलियन यानी करीब 7.45 लाख करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे थे। 50 अपार्टमेंट का एक आइलैंड बनकर तैयार भी हो चुका है। अब इस मेगा प्रोजेक्ट की फेलियर देखें तो इस मेगा प्रोजेक्ट की ज्यादातर फंडिंग चीन से हुई थी, जिस वजह से चीनी नागरिकों को यहाँ मुफ्त में आने का पास दिया गया। इसका असर ये हुआ कि जो चीनी इन्वेस्टर अपने देश में महंगे अपार्टमेंट नहीं खरीद सकते थे, उन्होंने फॉरेस्ट सिटी का रुख किया। 2019 तक 80% प्रॉपर्टी के मालिक चीनी हो गए थे। यहाँ सड़कों पर लगे साइन से लेकर स्कूल तक में चीनी भाषा का इस्तेमाल होने लगा। इसी वजह से लोकल मलेशियाई लोगों में आक्रोश बढ़ता गया, जिसे शांत करने के लिए मलेशिया की सरकार ने यहाँ विदेशियों की प्रॉपर्टी खरीदने पर बैन लगा दिया। आज की स्थिति ये है कि 7 लाख लोगों के लिए तैयार फॉरेस्ट सिटी में इस वक्त महज 5 लाख लोग रह रहे हैं। नई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, जिसने पहले से खरीद लिया है वो भी बेचकर जाना चाहता है। इसलिए मेगा प्रोजेक्ट भी अब बर्बाद ही हो चुका है। सिउदाद रियल एयरपोर्ट। स्पेन का मैड्रिड एयरपोर्ट पर बढ़ते लोड के कारण वहां पर ठीक से एयरलाइन काम नहीं कर पा रही थी।
इसलिए स्पेन के ओवर क्राउडेड मैड्रिड एयरपोर्ट के विकल्प के तौर पर सिउदाद रियल एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू किया गया था। यह सालाना 2 लाख यात्रियों की क्षमता रखता है, जिसे 10 लाख तक बढ़ाने की योजना थी। ये एयरपोर्ट 2009 में शुरू हुआ, लेकिन 2012 में से बनाने वाली कंपनी खुद ही दिवालिया हो गई, जिस वजह से काम उस ढंग से नहीं हो पाए। लेकिन एयरपोर्ट किसी तरह बन तो गया ही। अगर इसके फेल होने के कारण देखें तो एयरपोर्ट की जो लोकेशन है वो मैड्रिड से करीब 200 किलोमीटर दूर है। शुरू होने के पहले ही साल ज्यादातर एयरलाइन ने यहाँ आने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें यहाँ आने में एक्स्ट्रा 200 किलोमीटर तय करना पड़ता था, जिसका कोई मतलब नहीं था। जिसके बाद इससे और अच्छे से बनाने के लिए 2019 में इस अरबों के प्रोजेक्ट को महज 10,000 यूरो में नए मालिकों को बेच दिया गया। 2020 में कोरोना आने के बाद सिउदाद रियल एयरपोर्ट को विमानों का पार्किंग यार्ड बना दिया गया है, जिससे कुछ आमदनी हुई। लेकिन अब आप ही सोचिए कि एक एयरपोर्ट अगर पार्किंग बन जाए तो क्या उस पर इतने पैसे लगाना जायज है? हवाई का H3 हाईवे। दोस्तों, 26 किलोमीटर लंबा ये इंटरस्टेट H3 हाईवे जो बन रहा था, तो इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत हाईवेज में से गिना जा रहा था, क्योंकि हाईवे बेहद खूबसूरत नजारों के बीच से गुजरता है। उस हाईवे प्रोजेक्ट को सबसे पहले 1960 में सबके सामने रखा गया था, और तमाम रुकावटों के बाद 1989 में प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, और आखिरकार 1997 में यह खूबसूरत हाईवे बनकर तैयार भी हो गया, जिसमें कुल $1.3 बिलियन यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च आया, जिसे पर किलोमीटर के हिसाब से अगर देखें तो ये दुनिया का सबसे महंगा हाईवे है। लेकिन 1960 के दशक में जिस उद्देश्य से इस हाईवे को बनाने की बात हुई थी, वो बात या कहें कि वो जरूरत 40 साल बाद खत्म हो गई। इस हाईवे का होनोलुलु, जो वहाँ का एक मुख्य शहर है, उससे कोई डायरेक्ट लिंक भी नहीं है, इसीलिए आज क्षेत्रीय लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस देश के कुछ लोग यानी हवाई का एक समूह इसे शापित भी मानता है, क्योंकि इसके बनने में कई धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया है। आज स्थिति ये है कि हवाई का इंटरस्टेट H3 हाईवे पूरी तरह से सुनसान हालत में, बेहद सुंदर नजारे होने के बावजूद यहाँ बहुत कम गाड़ियां देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ बहुत महंगे प्रोजेक्ट्स, जो शुरुआत में तो एक सक्सेसफुल लग रहे थे, लेकिन बनते बनते एक फेलियर साबित हुए। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।